फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सो यूजी रेगुलर सेशन 22 से 25 के अंदर में अगर किसी को एडमिशन लेना है पाटलिपुत्रा में, तो उसके लिए यहाँ पर कोटा का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो वे कोटा क्या होता है, जो भी बच्चे खेल कूद में आगे रहते हैं, जो मतलब या फिर उनके फैमिली मेम्बर से कोई अगर किसी सैनिक वैनिक में है या फिर कोई एनसीसी कैंडिडेट है, तो उन लोगों को कुछ आधार पर उन लोगों को डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये यूजी रेगुलर वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी कुछ खेल वेल सर्टिफिकेट आपके पास है, कुछ खेल वेल खेलते उलते हो, अगर आप पहुँचे हुए लोकल लेवल पर या फिर नेशनल कुछ भी ऐसा वैसा किए हुए हो उस, या फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, या आपके पिताजी में से कोई या फिर आपके पास कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कोई काम वाम करते हैं, उसके अलावा कोई नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई काम कुछ है आपका, या फिर हो सके तो आप डिसेबल हो, फिजिकल चैलेंज आपके अंदर में है, आप डिसेबल्ड हो, तो उस केस के अंदर में आप लोग आके, या फिर आपके पापा कोई सेना में कोई पद पर यहाँ पर है, तो वो भी आके यहाँ पर जो है तो उपलब्ध के अनुसार में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो आपको 21 और 22 को 2 दिन को बुलाया गया है, मतलब कल 21 हो गया, परसों 22 हो गया। 21 और 22 को जाकर आपको कॉलेज के अंदर में, जिस भी कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन लेना, उस कॉलेज में जाकर आपको नाम तथा विषय में ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं उनकी सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आपने स्पोर्ट्स एडमिशन जब फॉर्म अप्लाई करते वक्त में अगर आपने स्पोर्ट कोटा चुना होगा, तो उस केस में आपके पास एक फॉर्म निकल के अभी आ गया होगा, आपको चुना होगा तो ही, नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा, उस केस में आ गया होगा, तो आप उसको प्रिंट आउट कर लेंगे और जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई किए थे उस कॉलेज में जाकर आप जो है सो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो छात्र किसी विशेष कोटा के तहत में महाविद्यालय के नाम तथा विषय में ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उनकी सूची महाविद्यालय के पास भेज दी गई है ऑलरेडी। वो जिस भी कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोटा के लिए अप्लाई किए थे उस कॉलेज में 21 और 22 को जाएंगे। आप लोगों का ऑलरेडी सीट वहां पर बचा हुआ है, आप लोग वहां पर जाओगे और वेरिफिकेशन करवाओगे, उसके स्पोर्ट्स कोटा का सब कुछ अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे फाइनली, और उसके बाद जाके आप एडमिशन ले लोगे। और एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से यहाँ पर कोटा के लिए मान्य कहा गया है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2% सीट आरक्षित है जिनके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जिनके मम्मी पापा काम करते हैं उनके बेटा बेटी के लिए 2% सीट उसके लिए आरक्षित है। जिनके नेशनल जैसे कि 100 है तो 100 सीट में 2% मतलब कि 2 सीटें, अगर 100 सीट खाली है, जैसे कि अगर 50 सीट खाली है तो 50 में 2% कितना हो गया, आपका एक निकल के आ गया। अगर 100 में 2% 2 है तो 50 में 2% एक आ गया। तो ऐसा ही करके यहाँ पर जो है सो आपका यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है कि 2% के स्टूडेंट डॉटर के लिए, 2% आपके नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे खेलते हैं उसके लिए, 2% नेशनल लेवल, स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए, और 1% कहा गया है वो किसके लिए है, देखो वो कहा गया है आपको एनसीसी फाइन आर्ट्स का कोटा हो गया। एनसीसी के लिए 1% है, वार्ड ऑफ एक्स आर्मी के 1% है, फिजिकल चैलेंज के लिए 3% है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा 3% फिजिकल चैलेंज के लिए ही है, लेकिन फिजिकल चैलेंज के अंदर 40% रहना चाहिए। 40% से कम फिजिकल चैलेंज के अंदर आप आते हैं तो आपके लिए ये सीटें मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी। थैंक यू सो मच वीडियो मानने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे क्या किस तरह से करते हैं, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।